नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो यूएस स्टडी 76 पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में जो पेपर हुए थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सेम टू सेम जो पेपर में आए हुए हैं, वही आप लोगों को यहाँ पर हम करवाएंगे और टॉपिक वाइज करवाएंगे। जैसे कि हम उसमें से क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, फिर टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर करवा देंगे। जैसे परसेंटेज के हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो गए, टाइम एंड वर्क के हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस के हो गए, ठीक है। इस तरीके से मिक्सचर एंड एलिगेशन के हो गए। उसके बाद में नंबर सिस्टम के हो गए, HCF एंड LCM के हो गए। इस तरीके से मेंसुरेशन के हो गए, ज्योमेट्री के हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें जो 2018 में लगभग 135 थे जो क्वेश्चन हुए थे, उसमें पेपर हुए थे 135 थे। तो उसमें से क्वेश्चन निकाल के लाएंगे और यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको करवा देंगे। तो टॉपिक वाइज करवाने का मतलब ये कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं डाटा चेंज करके सिर्फ वही पैटर्न पे पूछे गए ज़्यादातर। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन ला के हम आपको हर पैटर्न का एक या दो क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे 30-40 क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके टॉपिक वाइज एक टॉपिक में करवा दिए जाएंगे। उसी हिसाब से फिर अलग अलग जो है अलग अलग टॉपिक वाइज चलते रहेंगे आगे। तो जब तक पेपर होगा तब तक हमारे अंदाज से सारे के सारे जितने भी टॉपिक बनेंगे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चनों के। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिएगा, परसेंटेज का ये जो ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आए हुए हैं उसी का है। देखिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है, अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज की क्लास है। परसेंटेज की क्लास है, आज पहली क्लास है और पहला ही क्वेश्चन है, 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, ठीक है। तो 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 30-20-50% जब वो खर्च कर देता है 25,000 में, 25,000 का 50% निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर आपका 12,500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सवाल को देखते ही आप हल कर सकते हैं। और अगर आप निकालना चाहें तो इसका 50% यहाँ पर निकाल लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25×5 125, 125 और 2 0, 12,500। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से डायरेक्ट देख सकते हैं कि 30%, 20%, 50%, 25,000 का 50%, 12,500, डायरेक्ट देखते ही आप आंसर सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसी टाइप के ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है, सब इसी टाइप के नॉर्मल ही क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। आसानी से आप लोगों से हल हो सकते हैं, बस आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, यानी कि ये 100% 100 यूनिट मान लीजिए, 100 में से 100 यूनिट मान लीजिए, ठीक है। 100 में से वो 30% निकाल देती है। 100 का 30% निकालेंगे तो 70 यूनिट ये बचा, ठीक है। 70 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहा है? और शेष का 60%। अब 70 यूनिट का 60% निकालिएगा, शेष का 60% यानी कि 42 यूनिट 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
42 यूनिट और 30 यूनिट कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 42 और 30 हो जाएंगे, 42 यूनिट और 30 यूनिट ये हो जाएंगे आपके 72 यूनिट। ठीक है, तो 100 यूनिट में से 72 यूनिट वो खर्च कर देती है, 72 यूनिट खर्च कर देती है। बचा कितना उसके पास, 28 यूनिट। 28 यूनिट बराबर दे रखा है 6300, 28 यूनिट बराबर दे रखा है 6300। तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय यानी कि 100 यूनिट की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए 100 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6300 बटे 28। और बात करते हैं 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 6300 बटे 28 मल्टीप्लाई 100, 6300 बटे 28, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 6300 बटे 28 मल्टीप्लाई बाय 100, जब इसको काट पीट कर आप लोग करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 22,500। तो 22,500 इसका आंसर आ जाएगा जब इसको काटेंगे। तो चलिए काट के भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 7 28, 4 से 25, ठीक है, और इसको काटेंगे 7 नेम 63 00, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, तो ये हो जाएगा 25 0 0, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, तो 22,500 आपका ये जो राइट आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इस सवाल को। प्रत्येक महाकृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, ठीक है, 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ठीक है। 100% 30% उसने कर दिया है घर के किराए पर, बचा कितना 70%, ठीक है, 70 यूनिट बचा। 70 यूनिट का आप 60% उसने खर्च किया, ठीक है, तो 42 यूनिट। 30 और 42 72 यूनिट वो खर्च कर देती है। बचता कितना है उसके पास, 100 यूनिट माना था टोटल, बचता है 28 यूनिट। 28 यूनिट बराबर दे रखा है 6,300। 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, उसके बाद में 100 यूनिट निकालेंगे, तो 100 यूनिट निकालेंगे तो 22,500 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। करने कुछ नहीं है इन सवालों में, बस कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, आराम से हो जाएंगे। अगला सवाल है, एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में, एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन या किडवन पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर और 65% वो किडवन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका किडवन व्यय कितना होगा, ठीक है। 65,000 का कुल भुगतान करती है, ठीक है, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, तो कर्मचारियों के वेतन पर 65%। डायरेक्ट सवाल, 65% बराबर कितनी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, 65,000। 65,000 1% बराबर वैल्यू निकल के आएगी, इसको काट देंगे तो 1% बराबर वैल्यू निकल के आएगी 1,000, ठीक है, 1% की वैल्यू निकल के आएगी 1,000। तो अब पूछा गया है इसमें, तो उसका किडवन पर व्यय कितना है, किडवन पे 10%, 10% में 1,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा 10,000। तो देख सकते हैं कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, आप चाहें तो वहीं पर भी करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं डायरेक्ट। आगे देखते हैं अगला सवाल इसी तरीके से। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस भी करके चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सारे के सारे मैथ के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाएंगे। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो ये क्वेश्चन सक्सेसिव पे लगता है कि अगर जितनी वृद्धि की जाए, जितने परसेंट वृद्धि की जाए उतने ही परसेंट अगर कमी कर दी जाए तो सक्सेसिव जैसा ये। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, इसमें फार्मूला लगता है n² बटे
100 वाला, ठीक है, n स्क्वायर बटे 100 वाला फार्मूला लगता है। तो इसमें क्या करेंगे 10%, n बराबर कितना दे रखा है 10%, वृद्धि की गई तो 10 का स्क्वायर बटे 10, 100 कितना हो जाएगा 100 बटे 100 काटोगे तो आ जाएगा 1, और इसमें हमेशा क्या रहती है 1% कमी। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा कमी निकल के आती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि जितने परसेंट अगर वृद्धि की जाए उतने परसेंट अगर कमी की जाए तो क्वेश्चन में हमेशा कमी निकल के आती है। तो इस तरीके से आप करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर कर सकते थे, पेपर पर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको ऐसे करते 10% की कमी की गई और 10% की वृद्धि की गई। जब 10% की कमी और 10% की वृद्धि की गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 100 बटे 100 कैंसिल, बनाएगा 1% की कमी, डायरेक्ट आप इस तरीके से लगा दीजिए आंसर, यानी कि 1% की कमी हो जाएगी। अगला सवाल लिखते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सक्सेसिव वाला मेथड लगाइएगा। 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 8% प्लस 12% प्लस 8 इंटू 12 बटे 100, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 96, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 96 को बटे 100 करेंगे तो 0.96, तो इसको ऐड करेंगे 20.96% आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका और भी मेथड है करने के लिए, परसेंटेज को जब मानेंगे तो उसमें और भी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इसका और भी मेथड देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं 2-3 तरीके से, तो हमारे चैनल पर ही परसेंटेज की यानी कि मैथ की एक स्पेशल क्लास चल रही है सेपरेट, उसमें मैथ का जो सारा का सारा है कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें मैथ की स्पेशल क्लास चल रही है, उसमें आप लोग परसेंटेज की क्लास जाकर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 8% 12% इस तरीके के कितने तरीकों से उसमें कराया है। उसमें 2-3 तरीके से कराया, जिस तरीके से आपको समझ में आए तो उसमें आप वहां पर देखकर उस तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती हो तो इसको फ्रैक्शन के हिसाब से देख सकते हैं कि 25% की अगर वृद्धि हो, 25% की फ्रैक्शन बनेगी 1/4, वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा 4 से 5 सॉरी, और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। तो सुधा यहाँ पर टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, यहाँ पर 15% की फ्रैक्शन बनेगी 3/10, 15% की फ्रैक्शन बनेगी 3/10 या 3/20 बनेगी, ठीक है 3/20 बनेगी। तो ये 20 से 23 हो गया, ठीक है। 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो ये 20 से 23 हो गया, ये 4 से 5 हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको बराबर में करेंगे। तो इसको बराबर में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ और यहाँ पर। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 20, 20 और 25 और 23, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें तो कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, कितने पर 25 पर। परसेंटेज में निकालेंगे 100, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 4 दूनी 8,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 8% राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? देखिए यहाँ पर 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह बचाता है, तो जब वो 100% में से 85% खर्च कर देता है तो कितने परसेंट बचाता है? 15%। जब वो 15% बचाता है, लेकिन एक्चुअल में कितना रुपए बचाता है? 1200। तो 15% बराबर वो बचाता है 1200। ठीक है, तो 1% बराबर कितना बचाएगा? 15 × 20 यानी कि 80। 1% बराबर 80 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? यानी कि 100%। 100% में 80 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8000। तो 8000 आपका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 8000 यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला, एक क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? जब 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, 100 में से 5% छात्र अनुपस्थित हैं तो 95% छात्र उपस्थित हैं। तो जब जो 95% छात्र उपस्थित हैं वो एक्चुअल में कितने दे रखे हैं यहाँ पर? 38। तो 95% बराबर कितने दे रखे हैं? 95% बराबर दे रखे हैं 38। और तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 1% बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 38/95। हमको चाहिए 100%, तो 100% बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 38/95 इंटू, ठीक है, इंटू में 100। तो ये कट जाएगा 19 × 95 और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, ये 19 दूनी 38। तो 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20 दूनी 40। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 40। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या है 40। आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर देखिएगा उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता है। तो जिन लोगों को अगर इस टाइप के जो परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है, जिन लोगों को अगर इसका डिटेल्स से करना है और अच्छे क्वेश्चन करने हैं अच्छे लेवल के इसके, तो वो लोग क्या करें, वो लोग चैनल पर वीडियो आने वाली है अभी, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित जो क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे SSC लेवल के बढ़िया एकदम, तो वो लोग अगर देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें साथ ही में, जिससे कि जो वीडियो आएगी परीक्षा में फेल पास पर वो लोग डिटेल समझ पाएंगे। डिटेल से प्लस क्या है ट्रिक, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ उसमें करवाया जाएगा, तो आप लोग अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है,
राम को परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिएगा भाई 40% अंक प्राप्त हुए और 40% प्राप्त हुए, कितने से अनुत्तीर्ण हो गया? 20 से, यानी कि 20 से अनुत्तीर्ण हो गया तो उसमें माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और 45% अंक प्राप्त हुए, 45% अंक प्राप्त हुए, प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अधिक है, तो प्लस का 30 लगा दीजिए। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, लगा दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 5% का। इनको देखिएगा, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इनका डिफरेंस देखिए कितने का है? 50 का। इनका डिफरेंस कितना है? 50 का, क्योंकि माइनस के 20 है और प्लस के 30 है, तो डिफरेंस इनका 50 आएगा। नंबर लाइन पर आप लोग चाहें तो करके देख सकते हैं। तो 5% बराबर 50 आ रहा है, तो 1% बराबर आएगा 10। 1% बराबर 10 आएगा, ठीक है। तो 100% बराबर ये 100 आ जाएगा, ठीक है। वो सॉरी 100% पर ये 1000 आ जाएगा। जब ये 100% पर 1000 आ जाएगा, आगे देखते हैं फिर क्या करना है इसमें। 100% पर 1000 आ जाएगा तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर -20 हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले इसका परसेंट निकालिए, कितने परसेंट बनेगा? तो -20 बटे 1000 है, -20 बटे 1000, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, कितना बन गया ये? माइनस का 2%। तो ये बन गया माइनस का 2%। जब ये माइनस का 2% बन गया, ठीक है, माइनस आए थे 2% बन गया, लेकिन हमको चाहिए क्या? उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की आवश्यकता। ये तो माइनस है, तो इसको क्या करेंगे? तो इसको 40% में प्लस कर देंगे, प्लस 2%, तब हो जाएगा ये 42%, ठीक है। एक तो तरीका रहा ये निकालने का। दूसरा तरीका ये है, जब इससे 30% वाले से निकालेंगे, 30% वालों से देखिए यहाँ पर निकालेंगे, 30% प्लस का है, बटे में 1000 इंटू में 100, 0 से 0, प्लस का 3% आ रहा है। लेकिन अब क्या करना है, इसमें तो ये अधिक था इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कम था इसलिए इसको प्लस किया था। तो ये 45% में से 3% जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42%। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से निकाल सकते हैं, आंसर आपका 42% ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ढाई सौ का 45% बराबर है, 250 का 45% बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं 250 का 45% बराबर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज तो निकालना आता ही होगा। तो 250 का 45% निकाल सकते हैं आप। तो 250 का 45% देखिए निकालिएगा, 5 से 20, 5 नेम 45, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 25 निम्मा 225, वो सॉरी हाँ 25 निम्मा 225, क्या कहीं पर मिस्टेक, क्या गड़बड़ हो गई इसमें? 25 निम्मा 225, हाँ ठीक है, 25 निम्मा 225 बटे 2, ठीक है। 25 निम्मा 225 बटे 2, जब इसको आधा आधा करेंगे, काटेंगे बराबर, तो 112.5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल है। क्रय है 25%, कर्मचारियों का वेतन 25% और रख रखाव के लिए 50%। यदि कंपनी कुल 2 लाख के वेतन का भुगतान करती है तो उसका रख रखाव पर व्यय कितना है? रख रखाव पर व्यय कितना है? भुगतान कितना कर रही है? कर्मचारियों का वेतन 25%, ठीक है, और रख रखाव के लिए 50%, ठीक है। तो 25% बराबर 2 लाख। देखिए यहाँ पर
25% बराबर 2 लाख कह रहा है। 25% यहाँ पर देखिए 25% बराबर कह रहा है 2 लाख। ठीक है, 25% बराबर 2 लाख। तो 1% बराबर यहाँ पर 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 3 जीरो, तो 1% बराबर आ जाएगा 800। ठीक है, तो 1% बराबर आ जाएगा 800। तो उसका रख रखाव पर व्यय कितना है? रख रखाव पर व्यय कितना है? 50%। 50% में 800 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 3 जीरो 1 2 3। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें से 40,000। ठीक है, वो यहाँ पर एक जीरो, 25 अट्ठे 200, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है थर्ड राइट हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10% है। ठीक है, यदि वो मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? ठीक है, यहाँ पर देखिए मासिक 10% बराबर वैल्यू दे रखी है उसने, बस निकालना है आपको और कुछ नहीं करना है। 15,000 दे रखी है, तो 1% बराबर आएगा 15,000। ठीक है, बट्टे 10। ठीक है, तो काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1% बराबर, 1% बराबर आ जाएगा 1500। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? अधिप्राप्ति कितने 90% दे रखा है, तो 1500 गुणे 90 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 15 नंबर 135, 135 1 2 3 0, तो कितना हो जाएगा? एक आधा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,35,000 हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। इस तरीके से आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्रों ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? देखिए, एक परीक्षा में छात्रों ने जो 78% था, तो 78% बराबर कितने थे? 78% बराबर थे 58.5। परीक्षा कितने अंकों की थी? तो हर चीज़ 100% मानते हैं, तो परीक्षा का भी 100% मानेंगे। बराबर था परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 100% बराबर क्या निकल के आएगा? 58.5 बटे 68 इंटू में 100 ये निकल के आएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5850 बटे 78, 5850 बटे 78। इसको काट पीट के करेंगे तो आंसर आ जाएगा 75। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 75। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका 75। आगे चलिए बाद में, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था आप लोगों को, बस डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, उसमें से गुणा भाग करके आपको निकालना था। ठीक है, और कुछ नहीं करना था इसमें। ज़्यादातर इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है परसेंटेज के वो सब इसी तरीके से
कहीं पर परसेंटेज दे रखी है तो कहीं पर उनकी एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, उनमें से परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कहीं ना कहीं आपको आंसर उसी में निकालना है, कुछ नहीं अपनी तरफ से करना है उसमें। तो चलिए, तो आज की क्लास में जो भी 10-12 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, तो कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी 10-12 क्वेश्चन, फिर अगली क्लास होगी उसमें इस तरीके से आपके 40 से 30 से 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे परसेंटेज के सारे, और सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है, इसमें सिर्फ डाटा चेंज हुआ है और सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, परीक्षा पर फेल पास पर आधारित हैं और इसी तरीके से आय व्यय पर हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की करवाते रहेंगे आप लोगों को। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व कराए जाते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलिए, धन्यवाद सभी का।